नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है और इस बार इसके सुर्खियों में आने का कारण ये है कि क्या इसको अभी कोविड-19 के बीच में इसकी कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से जो बड़े बड़े बदलाव लाए जा रहे हैं हमारी सेंट्रल दिल्ली में, वो किन किन चीज़ों में बदलाव लाए जा रहे हैं, और ऑल्सो बात करेंगे इस पूरी डिबेट और डिस्कशन के बारे में कि क्या इसको हॉल्ट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, विद रिस्पेक्ट ऑफ कि कई सारी जो याचिकाएं हैं, वो जो याचिकाएं यहाँ पर दर्ज करी गई हैं, उसके संदर्भ में हम इस चीज़ को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे और अनअकैडमी की ऐप पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस शनिवार के दिन सुबह 8 बजे, प्रातः 8 बजे हम सुबह डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के टॉपिक में से पॉलिटी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इस क्लास का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर करवा दूंगा। ये एक टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास होने वाली है, कोई भी इस क्लास में आके जुड़ सकता है। राइट, तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर हम समझें कि ये जो बेसिकली आपका सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, जिस एरिया में ये बनाया जा रहा है, उसको अगर हम लेमैन टर्म्स में बात करें तो पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है। इस पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया को बनाने के पीछे जो मेन हाथ था वो बेसिकली ब्रिटिशर्स का था, जब उन्होंने इस पूरे के पूरे सिस्टम को तैयार किया था। और उस पर्टिकुलर पावर कॉरिडोर ऑफ इंडिया को कभी कभार लुटेन्स दिल्ली भी कह दिया जाता है। लुटेन्स दिल्ली इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये पूरा का पूरा जो आपका सिस्टम था, ये इसके पीछे जो डिजाइनर्स थे, इनका नाम था एडविन लुटेन एंड हर्बर्ट बेकर, जिसके चलते इसको लुटेन्स दिल्ली भी कहा जाता है। कभी कभार इसको लुटेन्स जोन भी कह दिया जाता है। अब इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में बेसिकली क्या हो रहा है कि इस पूरी की पूरी लुटेन्स दिल्ली को एक तरीके से रीडेवलप करवाया जाएगा। यानी कि ये नहीं हो रहा कि पूरी की पूरी चीज को ढा करके दोबारा बनाया जाएगा, कुछ चीजों को रिवैम्प किया जाएगा, कुछ चीजों में रेट्रोफिटिंग करी जाएगी, कुछ चीजों में थोड़े बहुत बदलाव करे जाएंगे और कुछ नई बिल्डिंग्स भी यहां पर बनाई जाएंगी। इसीलिए इसको रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहा जाता है। अगर हम बात करें इसके जो सबसे बड़ी बड़ी हाइलाइट्स हैं वो क्या है, सबसे पहली और सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। साथ ही में एक नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा और जो आपका 3 किलोमीटर लंबा राजपथ है जो कि राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट के साथ जोड़ता है दोस्तों, इसके ऊपर कई सारी रिवैम्पिंग करी जाएगी। कई सारे बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, इनकी रिवैम्पिंग करी जाएगी इस पूरे के पूरे 3 किलोमीटर लंबे राजपथ के ऊपर। इसको समझने के लिए आपके सामने मैं 2 इमेजेस पेश करता हूं। ये वाली जो इमेज है ये हमने गूगल मैप्स में से इमेज ली है और ये एग्जिस्टिंग प्लान को दिखाती है, किस तरीके से हमारे जो मेन दफ्तर हैं वो किस तरीके से बने हुए हैं। और ये वाली जो इमेज है ये बेसिकली नए प्लान को दिखाती है कि नया प्लान जो है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। अब दोनों इमेजेस को बड़े ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके सामने है यहाँ पर राष्ट्रपति भवन यानी कि प्रेसिडेंट्स हाउस आपका यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर है आपका इंडिया गेट। राइट, इतनी बात आपको बड़ी क्लियरली दिख रही होगी। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये आपका पूरा का पूरा रास्ता है राजपथ का, जो कि कनेक्ट करता है राष्ट्रपति भवन को इंडिया गेट के साथ। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल साइड में जो एरियाज बने हुए हैं, इफ यू सी वेरी केयरफुली एंड क्लियरली, ये वाला जो एरिया है दोस्तों इसको कहा जाता है नॉर्थ ब्लॉक, और ये वाला जो एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है, इसको कहा जाता है साउथ ब्लॉक। अब जो नया वाला एरिया है इसमें अगर आप ध्यान से देखें, राष्ट्रपति भवन वहीं के वहीं रहने वाला है। उसके बाद जो आपका इंडिया गेट है ये भी वहीं रहने वाला है। ऑब्वियसली ये दोनों चीजें बदलने नहीं वाली हैं। राजपथ भी वहीं के वहीं रहने वाला है। लेकिन जो आपका नॉर्थ ब्लॉक है और जो आपका साउथ ब्लॉक है, इन दोनों को ही एक तरह के म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अब ये दोनों के दोनों जो ऑफिसेज थे, सरकारी ऑफिसेज थे, यहाँ पर अब कोई सरकारी कामकाज नहीं होगा। इन दोनों को अब म्यूजियम्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं पर बिल्कुल साउथ ब्लॉक के बिल्कुल पास में यहाँ पर आपका लोकेटेड है पीएमओ। लेकिन पीएमओ के यहाँ पे लोकेट होने के साथ साथ पीएम का जो रेजिडेंस है वो यहाँ पे लोकेटेड नहीं है। पीएम का रेजिडेंस आपको इस इमेज में नहीं दिख रहा होगा, वो थोड़ा सा नीचे आता है, इस तरफ पड़ता है। क्योंकि पीएम का रेजिडेंस पीएमओ से काफी दूर था, जिसकी वजह से काफी परेशानियां हो रही थी। अब नई बिल्डिंग में क्या होने वाला है, नए प्लान में क्या होने वाला है, पीएमओ आपका यहां आ जाएगा और पीएम का हाउस आपका बिल्कुल पीएमओ के बगल में आ जाएगा। तो ये भी एक बड़ा बदलाव है जो कि आपको यहां देखने को मिल रहा है।
सवाल ये भी बच जाता है कि जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के दफ्तर यहाँ पे बंद करवाए गए हैं वो आखिरकार जाएंगे कहाँ पर। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो दफ्तर हैं ये यहाँ पे चले जाएंगे। नॉर्थ ब्लॉक के आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 नए ऑफिस ब्लॉक्स बनाए जाएंगे इस पूरे के पूरे पार्ट में, और इस पूरे के पूरे पार्ट में बनाए जाएंगे 4 नए ऑफिस ब्लॉक्स। इसके बाद एक और बड़ा बदलाव जो कि आपको यहां देखने को मिलेगा, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाली इमेज में आपका जो एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट का हाउस है, जो आपका उपराष्ट्रपति का घर है, वो यहां पे लोकेटेड है। इसको यहां पे डिमोलिश किया जाएगा, यानी कि इसको यहां पर तोड़ा जाएगा और नया जो वाइस प्रेसिडेंट का हाउस है वो यहां पर बन जाएगा वेरी क्लोज टू द एग्जिस्टिंग नॉर्थ ब्लॉक। एंड सबसे बड़ी चीज जो कि होने वाली है वो है पार्लियामेंट की बिल्डिंग। जो आपकी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है वो आपको मालूम है कि वो एक गोल स्ट्रक्चर में बनी हुई है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर में बनी हुई है। जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है दोस्तों वो इसके सामने बनाई जाएगी और वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में बनाई जाएगी। लेकिन साथ में ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है इसको तोड़ा नहीं जाएगा, इसमें कुछ और दफ्तरों को यहां पर बना दिया जाएगा। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो वो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मोटा मोटा जो बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं उसको आप अब देख सकते हैं बड़ी आसानी से कि सबसे पहली बात तो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट वहीं रहने वाले हैं। जो आपका प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का हाउस है उसको तोड़ा जाएगा। केवल एक ही बिल्डिंग है जो कि पूरे के पूरे प्लान में तोड़ी जा रही है और इसको यहां पे नया बनाया जाएगा। पीएम का जो घर है वो यहां पे आ जाएगा, पीएमओ ऑफिस के बिल्कुल बगल में। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के जो ऑफिसेज हैं इनको शिफ्ट किया जा रहा है टू दीज प्लेसेस और इन दोनों को संग्रहालयों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाई जाएगी जो कि एक ट्रायंगुलर शेप में बनाई जाएगी। एक इंपॉर्टेंट इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स करके इंस्टीट्यूट है उसको यहां से शिफ्ट किया जाएगा और उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा क्लोज टू दी जामनगर हाउस। तो ये कुछ बड़े बड़े बदलाव हैं जो कि इस पूरी की पूरी चीज में आपको देखने को मिल रहे हैं। अब अगर हम देखें कि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है दोस्तों ये काफी लंबे टाइम से एक तरीके से सुर्खियों में चल रहा था। पिछले साल की ही बात है, अगर आप देखें नवंबर 5 की ये खबर आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके एक याचिका दर्ज करी गई कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इसको बंद करवाना चाहिए, इसको यहां पर कंटिन्यू नहीं करवाना चाहिए। ये वाली जो याचिका दर्ज करी गई थी फ्रेंड्स, इसके पीछे का मेन पर्पस था पेड़ कि जो इतने सारे पेड़ हैं जो कि इस एरिया में लगे हुए हैं इनको कटवाना वहां की इकोलॉजी के लिए गलत है, वहां की एनवायरनमेंट के लिए गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को दर्ज कर लिया और इस याचिका को लेकर उन्होंने कोई भी जजमेंट नहीं सुनाई। ये बात है 5 नवंबर की। इसके बाद बात बढ़ते बढ़ते चली गई दिसंबर 7 यानी कि उससे 1 महीने के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सेंटर की काफी आलोचना करी क्योंकि जहां पर एक तरफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दर्ज थी और उस याचिका पे कोई निर्णय नहीं दिया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके बावजूद ये कहा कि हम यहां पे काम शुरू करने वाले हैं। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी प्रकार का पेपर वर्क अवेलेबल नहीं था, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी सेंटर ने यहां पर काम को नहीं रोका। तो इसके चलते फिर से सुर्खियों में आया दिसंबर में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे लेकिन एक अनुमति इनको दे दी थी कि अगर आप लोग चाहें तो भूमि पूजन कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क आप शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक फाइनल फैसला सामने नहीं आ जाता है। फिर से एक बार सुर्खियों में आता है ये जनवरी 5, 1 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब यहां पर सेंटर को हरी झंडी दे दी कि आप बेसिकली इस पार्लियामेंट बिल्डिंग पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये काफी हैरानी वाली बात थी कि जबकि अभी भी याचिकाएं जो भी सुप्रीम कोर्ट में दर्ज थी उनको डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया था, बट स्टिल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे हरी झंडी दे दी थी। उस टाइम पर भी ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में आया, लेकिन अब इसके कंट्रोवर्सी में आने के पीछे का जो मेन रीजन है वो है कोविड-19 की सेकेंड वेव। आपको मालूम होगा कोविड-19 की दूसरी वेव से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई एरियाज हैं तो वो दिल्ली उसमें एक बहुत ही प्रमुख एरिया माना जाता है। अब इस पूरे के पूरे टाइम में अगर आप देखें अप्रैल 22 को ये खबर सामने आती है, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है केंद्रीय सरकार का, इन्होंने 3 सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के लिए बिड्स को इनवाइट किया। जब ये चीज सामने आई इसका मतलब ये था कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे काम जो है वो रोका नहीं गया है। जबकि दिल्ली में लॉकडाउन कब से लगा हुआ है? दिल्ली में लॉकडाउन दोस्तों 15-16 अप्रैल से ही लगना शुरू हो चुका था और लॉकडाउन में इन्होंने ये भी कह दिया था कि किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन वर्क अलाउड नहीं है। तो किस तरीके से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क है वो चल रहा है, किस तरीके से सीपीडब्ल्यूडी ने ये वाली जो
3 सेक्रेटरीट प्रोजेक्ट्स के लिए बिड्स को इनवाइट किया, ये कैसे जस्टिफाइड था। ये खबर अप्रैल 22 की है। उसके बाद चीजें आगे बढ़ती रही। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अप्रैल 22 की तो खबर सामने आई थी, लेकिन असल में सरकारी महकमों के द्वारा 16 अप्रैल को ही ये चीज ऑलरेडी अप्रूव कर दी गई थी। ये वाला जो पूरा का पूरी चिट्ठी है, ये बताती है कि ये पूरा का पूरा काम सो एंड सो कंपनी को अलॉट किया गया है, और केवल इतना ही नहीं, इसको एसेंशियल सर्विसेज में भी डाल दिया गया है, और साथ ही में इनको 180 व्हीकल्स को भी चलाने की अनुमति दे दी गई है, जिसमें कि लेबरर्स आ जा सकते हैं, जिसमें कि कंस्ट्रक्शन का सामान लाया जा सकता है। ये सारी की सारी अनुमतियां 22 अप्रैल के पहले पहले दे दी गई थी। 27 अप्रैल को फिर से ये चीज सामने आती है कि कोविड-19 जिस तरीके से दिल्ली में त्रासदी मचा रहा है, उसके बावजूद भी सेंट्रल विस्टा को एक एसेंशियल सर्विस डिक्लेयर किया जाना बिल्कुल गलत था, और उसके बावजूद यहां पर काम कंटिन्यू कर रहा है। अगेन प्रॉब्लम क्या थी, कहीं और पर भी दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं चल रहा था, लेकिन सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं रोका गया था। अब फाइनली ये कहानी पहुंच जाती है दिल्ली के उच्च न्यायालय में। 4 मई की बात है, यानी कि कल की बात है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक और याचिका दर्ज करी गई कि कोविड-19 के समय पे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर जितना भी काम है उसको फिलहाल के लिए एक बार ठहरा देना चाहिए, फिलहाल के लिए उसके ऊपर एक बार स्टे लगाना चाहिए। अब ये वाली जो सुनवाई है, ये चली तो गई दिल्ली हाईकोर्ट में, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस सुनवाई को पोस्टपोन कर दिया है, ये कहकर कि हम 17 मई को इसके बारे में दोबारा सुनेंगे। जिस इंसान ने याचिका को दर्ज किया, उसने बेसिकली ये कहा कि ये 2 कारणों की वजह से बहुत गलत है। पहला कारण तो ये है कि यहाँ पर कई सारे लेबरर्स हैं जो कि काम में जुड़े हुए हैं, तो उनकी जान के ऊपर सीधा खतरा है, क्योंकि दिल्ली में कोविड-19 बहुत ज्यादा बुरी तरीके से फैला हुआ है। दूसरा कारण यह भी बन जाता है कि ये एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकता है, यानी कि वहां से अगर ये फैलना शुरू करता है तो उसके बाद ये और कई सारे एरियाज में जाकर फैल सकता है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये कानूनन तौर पर भी गलत है, क्योंकि जो दिल्ली की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके द्वारा पास किए ऑर्डर्स के भी खिलाफ है ये पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन काम। अब ये मैंने आपको बता दिया है कि ये सुनवाई चली गई है 17 मई को, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने तो यहाँ पर कुछ बेसिकली कहा नहीं है, लेकिन कई सारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं वो अब बेसिकली पहुंच चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट। वैसे अगर आप देखें उसके बीच में ये वाला स्टेटमेंट भी सामने आया था, जिसमें सीपीआई के जो लीडर हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने भी यहां पर ये कहा कि गवर्नमेंट्स मूव टू कंटिन्यू विद द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट इज ग्रोटेस्क। और इन्होंने भी सेम चीज को कहा था कि जहां एक तरफ कोविड-19 की इतनी बड़ी महामारी चल रही है, वहां पर आप लेबरर्स की लाइफ को किस तरीके से हल्के में नहीं ले सकते हैं। नाउ जो पिटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इस पिटिशन को सुनने वाले हैं, और अभी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया है कि सुनवाई किस दिन करी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, द पिटिशन हैज बीन मूव्ड बाय 2 पीपल। पहले इंसान का नाम है अन्या मल्होत्रा, दूसरे इंसान का नाम है सोहेल हाशमी। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करी है कि पूरी की पूरी जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है इसको फिलहाल के लिए निलंबित किया जाए, और जो सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसको भी डीडीएमए के द्वारा पास किए गए ऑर्डर्स के साथ कंप्लायंस में लाया जाए, बिकॉज अभी कोविड-19 पैंडेमिक का एक बहुत ही ज्यादा पीक फेज चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम इसको देखेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ये नहीं कहा है कि किस तारीख को इस पूरी की पूरी चीज को देखा जाएगा। तो देखिए सिचुएशन काफी ज्यादा ट्रिकी है। ऑब्वियसली एक तरफ गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज हैं, दूसरी तरफ कोविड-19 भी एक बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी बनी हुई है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर काम को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर काम को फिलहाल के लिए निलंबित करना चाहिए। इन द कमेंट सेक्शन, द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू गाइज। आप अपनी राय दीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए ओनली एकेडमिक कमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड। ऐसे वैसे कमेंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूंगा, शनिवार के दिन प्रातः 8 बजे मिलते हैं आपके साथ, और इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर जो कई सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा अनअकैडमी के कॉम्बैट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं और मेरा कोड यूज कर सकते हैं अनि UPSC इन ऑर्डर टू अनलॉक दिस पर्टिकुलर कॉम्बैट। जो विजेता होंगे उनके लिए अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन भी यहां पर प्राइज में दी जा रही है। साथ ही में टेस्ट सीरीज के नए लिंक्स को अपडेट कर दिया गया है। अगर आप लोग अनअकैडमी की पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेना चाहते हैं, मेरा कोड यूज कीजिए। ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज आपको अनअकैडमी की ऐप पे एकदम निःशुल्क अवेलेबल करवा दी गई हैं। इसके अलावा अनअकैडमी के बैच कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आप लोग बैच कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए 2 तरह की सब्सक्रिप्शन को लेकर आया है। पहला है प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी केवल क्लासेस,
आइकॉनिक में आपको क्लासेस के साथ साथ एक पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं तो प्लस वाला आपको 49,500 की जगह पड़ जाएगा 44,500 का, और आइकॉनिक वाला आपको 74,500 की जगह पड़ जाएगा 6750 रुपीज का। सेम गोज फॉर दी ऑप्शनल ऑल्सो। मेरा कोड यूज करके आप डायरेक्टली 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, दैट इज अनि UPSC। और दोस्तों 4-in-1 ऑफर फिर से आ चुका है। अगर आप लोग अभी इस कोड को यूज करके कोई भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं तो आपको 10,000 रुपए की किताबें साथ में मुफ्त दी जाएंगी। आपको 1 साल की बजाय जो है वो 16 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा और आपको 10% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।